अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से आपकी खिदमत में हम जुड़ चुके हैं और रन लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में। और फिलहाल सलामी जोड़ी की सूरत में खालिद बादाम के साथ साथ आकाश लेफ्टी को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। एक विशाल लक्ष्य यहाँ पे मिला है टाटा बिग्स क्रिकेट क्लब को। फिलहाल मैच की पहली गेंद, दूसरे इनिंग की पहली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, रक्षा मतौर से गेंद को खेला और किंग की लाइन के पीछे आए। इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं। 210 रन बनाने होंगे टाटा बिग्स क्रिकेट क्लब को अगर ये मुकाबला जो है वो जीतना चाहती है, वो सेमीफाइनल में प्रवेश करना चाहती है। लेकिन उसके लिए बिल्कुल वो पावर प्ले महत्वपूर्ण रहने वाला है। पावर प्ले कहीं ना कहीं कहानी यहाँ पे बयान कर सकता है कि ये मुकाबला जो किस ओर जाएगा। कदमों का इस्तेमाल, गेंद सिरे से लगी है, वो फाइल लेग पे खिलाड़ी तैनात, रन मिलेगा नहीं। इस बार भी वो कदमों का इस्तेमाल किया जरूर था। अरे डॉट गेंद, 2 डॉट गेंदें लगातार अब तक। खालिद बादाम और उसके साथ साथ आकाश लेफ्टी पारी की शुरुआत करने के लिए आए। एक बार फिर इस बार गेंद को खेला है, वो कवर्स के ऊपर से गेंद, खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, क्या गेंद को रोक पाएंगे? अंत में गेंद को रोका गया, वो रोक के नजदीक, लेकिन तब तक समय था यहाँ पे वो 2 रन लेने के, यानी 2 रन के सहारे खालिद बादाम का खाता खुलता हुआ और 2 रन के साथ ही वो टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 210 रन की दरकार यहाँ पे टीम को। एक बार फिर स्वर में, इस बार ऊपर गई है, नीचे क्षेत्र रक्षण इंतजार कर रहे हैं, क्या कैच लपका जाएगा? जी नहीं, वो बिल्कुल अनइवन पोजीशन में वो क्षेत्र रक्षण गेंद को कैच करने की कोशिश कर रहे थे। आप जाके गेंद वो थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये मैच का पहला चौका। जी हाँ, इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। स्कोरर बिल्कुल शायद वहां पे वो लगे हुए हैं, लेकिन इस बार कमाल का स्ट्रोक, इस बार डीप स्केलक बाउंड्री के बाहर 4 रन। बैक टू बैक बाउंड्रीज खालिद बादाम के बल्ले से और इस चौके की मदद से 10 पर पहुंचे हैं यहाँ पे खालिद बादाम अपने निजी स्कोर पे और साथ साथ टीम का स्कोर 10। ये पारी का पहला ओवर है और 10 की औसत से ही आपको रन बनाने होंगे। कहीं ना कहीं वो 10.5 की औसत से रन की दरकार। लेकिन उस शुरुआत में जो बात छेड़ी गई थी कि पावर प्ले यहाँ पे कहानी जो है बयान कर सकता है कि ये मुकाबला किस ओर जा सकता है। इस बार और लाजवाब, गजब, अद्भुत कवर बाउंड्री के जानिब से क्षेत्र रक्षण गेंद के पीछे, अंत में गेंद को रोका गया, रोक के नजदीक इस बार भी। लेकिन इस बार भी वो मौका 2 रन रहने का। इन 2 रन के सहारे टीम का स्कोर अब जाके धीरे धीरे 12 पर पहुंची है टीम। जी हाँ, 12 रन बोर्ड पे पहले ओवर के बाद, 1 ओवर के बाद 12। 6 गेंदों का सामना खालिद बादाम कर चुके हैं और आकाश लेफ्टी आज गेंदबाजी में ये भाई साहब चले नहीं है। हालांकि केवल 2 ही ओवर डालवाए गए आज आकाश लेफ्टी के साथ, 2 में 23 खर्चे थे। लेकिन यहाँ पे क्या बल्ले से वो भरपाई करेंगे? यहाँ पे क्या बल्ले से जवाब देंगे आज मीर टाइगर्स हजरतबल? 209 रन, एक विशाल इमारत आज खड़ा किया इस टीम ने। इतिहास बनाना होगा अगर ये मुकाबला जीतना है, तो इतिहास बनाना होगा अगर टाटा बिग्स क्रिकेट क्लब ये मुकाबला जीतना चाहती है। शुक्रिया सर करना चाहिए आपका और एंजॉय कीजिएगा अभी मुकाबले को। एक के बाद टीम का स्कोर 12, 210 के जवाब में। और गेंदबाजी में अब किस गेंदबाज को, ताहिर ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। बल्कि ताहिर की बात की जाए तो बिल्कुल न केवल वो पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, साथ साथ वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं। पहले ओवर में 12 खर्चे और एजाज अहमद लीजिए 29 आज बल्ले से बनाए थे इस बल्लेबाज ने। और अब गेंद उसके हाथ में, पहली गेंद अपने स्पेल की, इस बार पैड लाइन पे गेंदबाजी, पैड से गेंद टकराई थी। यकीनन जानते थे कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है, तो वो अपील नहीं, वो कोई सवाल नहीं अंपायर के लिए। और फिलहाल भाई का एक सिंगल मुकम्मल होता हुआ और सिंगल के सहारे अब खालिद बादाम दोबारा से ट्रैक पे। खालिद बादाम जबलीपुरा से इस बल्लेबाज का ताल्लुक है और ये वो बल्लेबाज है जो अंतर डाल सकता है इस मुकाबले में। अगर ये रन चेज आपको अर्जित करनी है तो इस बल्लेबाज का रुकना करीबन 10 ओवर तक मैंडेटरी यहाँ पे जरूरी है टाटा बिग्स क्रिकेट क्लब के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, स्टैंड एंड डिलीवर,
लांगा के ऊपर से गौहर बाहुबली के सर के ऊपर 6 रन खालिद बादाम के बल्ले से। और इसी बात का मैं चर्चा कर रहा था कि रन चेज में ये खिलाड़ी अंतर डालने वाले हैं, और अगर आपने शुरुआत के क्षणों में इस खिलाड़ी की विकेट हासिल की तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप आने वाले बल्लेबाजों पे वो दबाव डाल सकते हो। लेकिन खालिद बादाम 7 गेंद पे 18, एजाज तैयार, पीछे जाकर खेलने का प्रयास किया था, नो बॉल का इशारा आता वहां पे, हल्के पीछे हटकर गेंद को निकालने की कोशिश की थी, यहाँ से गेंद बल्ले पे लगी नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में। और यहाँ पे आवाज इशफाक के जानिब से वो इशारा आता हुआ कि ये नो बॉल जो है, यानी मुफ्त की गेंद, सोने पे सुहागा यहाँ पे खालिद बादाम के लिए। इस बार अपनी जगह गेंद को खेलने का प्रयास किया था, पीछे चले गए थे ऑफ स्टंप के बाहर, एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ ये गेंद एजाज ने की थी। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। मुफ्त की गेंद का लाभ नहीं ले पाए अगर बात की जाए यहाँ से खालिद बादाम। फिलहाल 20 रन बोर्ड पे 10.5 होने की अवसर से शुरुआत के ओवर से बनानी होगी। इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया जरूर था, हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद थी, लेकिन वो डीप स्केलिक पे खिलाड़ी वो गेंद को बिल्कुल रोकने में कामयाब रहेंगे और तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अब तक 5 गेंदें इस ओवर की कर चुके हैं, अगर बात करो यहाँ पे शायद 4 ही गेंदें अब तक इस ओवर की कर चुके हैं। और जी हाँ, 9 रन खर्चे हैं, वो एक बेहतरीन छक्का लगाया था। आकाश लेफ्टी 1 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं, हल्की वो जो पैर पे गेंद लगी थी वो स्कोरर ने बिल्कुल आकाश लेफ्टी के खाते में लिखी है, वो बाई के जरिए वो रन आई थी। और फिलहाल 1 रन बना के वो नाबाद कदमों का इस्तेमाल, बिल्कुल वो अधूरे मन से ऐसा लग रहा है कि वो फुटवर्क, वो कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश। ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा ये बाहर गेंद थी, और यकीनन अगर बिल्कुल गेंद बल्ले पे पूरी रखती तो मेरे ख्याल से वो गेंद हवा में जा सकती थी। खैर यहाँ पे कोई नुकसान नहीं, आकाश लेफ्टी सुरक्षित। टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब 210 के जवाब में 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 21 रन 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, एक विशाल लक्ष्य का पीछा। आज इतिहास रचना होगा अगर ये रन चेज हासिल करेगी तो शमशपुरा के क्रिकेट की इतिहास में पन्नों पे नाम लिखा जाएगा टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब का। लेकिन उसके लिए रन चेज यहाँ पे आपको आज अंजाम देनी होगी। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए, अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ, यानी मीर टाइगर, हजरत बल की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो बॉडी लैंग्वेज आपको बिल्कुल उस प्रकार की नज़र आएगी। बखूबी जानती है कि रन बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे भी किसी भी समय मौका मिल सकता है गेंद में वापसी करने का। लेकिन पावर प्ले एक बार फिर वो कागज़ और पर्ची निकाल के रखेगा और मेरी बात को नोट करके रखेगा। ये पावर प्ले महत्वपूर्ण, ये अंतर डालने वाला है इस मुकाबले में, क्योंकि पावर प्ले में जितने ज़्यादा रन आप बनाने में कामयाब रहोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले ओवर्स में बिल्कुल वो आने वाले ओवर्स में और आने वाले बल्लेबाजों के लिए वो मौका कि वो इत्मीनान से बल्लेबाजी करने का। लेकिन यहाँ पे 12 के हिसाब से फिलहाल रन गति आ रही है और 10.33 के आसपास से अभी भी रन चाहिए। ताहिर वैसे में तैयार हो रहे हैं अपने कोटी का दूसरा करने के लिए। इस बार गेंद को खेला है लांगान के जानिब, पीछे क्षेत्ररक्षण वहाँ पे गेंद को रोका गया और जब तक कि गेंद को थ्रू किया जाएगा वो सिंगल लेने का मौका। और आकाश लेफ्टी की बात की जाए तो अब तक वो बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेने में नाकाम हो रहे हैं। बिल्कुल उस प्रकार के स्ट्रोक्स अब तक देखने को नहीं मिले हैं कि जिस प्रकार के स्ट्रोक्स अमूमन एक बल्लेबाज लगाना चाहता है। लेकिन खालिद बादाम शायद बिल्कुल पीछे से वो संदेशा कि आप अपने अंदाज में, जिस अंदाज के लिए आप जाने जाते हो उसी अंदाज से आपको बल्लेबाजी करनी होगी। रन चेज में ये पावर प्ले अंतर डालने वाला है। ताहिर तैयार हो रहे हैं, धीमी गति की स्लो ओवर, पिक किया था, गेंद को ऊपर गई है, नीचे क्षेत्ररक्षण, सर के ऊपर से 6 रन उसके लिए चली गई है। जी हाँ, ये छक्के का इशारा आने वाला है। वहां पे वो गति कम की थी, उंगलियां फेरी थी, लेकिन बाप गए थे खालिद बादाम और बेहतरीन अंदाज में वरिश लांगान के ऊपर वो क्षेत्ररक्षण भी वहां पे खड़े थे। वो कैच करने की कोशिश, वो सही मौके पे सही टाइम पे वो जंप भी किया था, लेकिन गेंद सर के ऊपर से 6 रन के लिए निकल गई। और इस छक्के की मदद से अब 31 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, वी आर इन ओवर नंबर 3, ये पारी का तीसरा ओवर प्रगति पे और जो दरकार यहाँ पे फिलहाल उसी प्रकार की बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन
ये कारवा जो है काफ़ी लंबा कारवा, ये सफ़र जो है काफ़ी लंबा सफ़र तय करना होगा यहाँ पे बल्लेबाजों को, अगर ये विशाल लक्ष्य आपको हासिल करना है। और मीर टाइगर्स यहाँ पे विकेट की दरकार, बार बार वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट, बार बार वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। और इस बार गेंद को निकाला है पॉइंट लेग की दिशा में, एक टप्पे के बाद पॉइंट लेग बाउंड्री के बाद 4 रन, छक्के के बाद वो चौका, यानी पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हुए खालिद बादाम जबलीपुरा से खिलाड़ी आते हैं। और इस मैदान की बात की जाए तो इस मैदान में काफ़ी समय से क्रिकेट खेलते हुए ये खिलाड़ी नज़र आए हैं और उसी का अनुभव आज दिखाते हुए 35 टीम का स्कोर, खालिद बादाम 31, 13 गेंदों पे 3 चौके 2 छक्के, ताहिर तैयार हो रहे हैं, महंगे गेंदबाज साबित होते हुए अब तक। हालांकि आज बल्ले से तो आज बल्लेबाजी अच्छी की थी, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो गेंदबाजी में वो दार नजर नहीं आ रही। इस बार अच्छी वापसी, उछाल और पीछे जाकर गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने पर दिया और बाकी का काम दौड़ते हुए फॉलो थ्रू में मुकम्मल किया गेंदबाज ताहिर ने। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 23 खर्चे हैं यहाँ पे और 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इस बार आगे आकर हल्का सा ड्राइव किया कावर्स के जानिब से और वहां पे गेंद को फील्ड किया गया। रन इस बार मिलेगा एक के साथ ही संतोष यहाँ पे और आकाश लेफ्टी। क्या आकाश लेफ्टी यहाँ पे वो भूमिका निभाएंगे? क्या वो दूसरे एंड से वो बड़े सुट्टों के लिए जाएंगे या बिल्कुल वो सिंगल से ही काम चलाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि एक एंड से तो बिल्कुल खालिद बादाम यहाँ पे तो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, जो दरकार है टीम को उसी हिसाब से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन मीर टाइगर्स अब बिल्कुल एक विकेट की दरकार है और क्या ताहिर इस गेंद पे वो विकेट निकाल के देंगे अपनी टीम को? ये आने वाली ये गेंद तय करेगी। ये सेमीफाइनल में ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इस बार वो बेहतरीन अंदाज में गेंद के पीछे आए और गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने दिया, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 36, 210 के जवाब में बिना किसी विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 12.00 की औसत से रन बनाते हुए, और अगर बात की जाए पे 102 गेंदों पे 174 रन चाहिए, वो दिल्ली अभी काफ़ी ज़्यादा दूर नज़र आती हुई। लेकिन क्रिकेट उस प्रकार का खेल है, वो गिरगिट की तरह कब रंग बदले आज तक कोई कह नहीं पाया। और क्रिकेट क्यों कहा जाता है ये अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें प्रेडिक्शन करना भाई साहब पहले ही फेल है। जब तक वो अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए वो कहना मुश्किल रहता है। लेकिन फिलहाल वो 10 के जवाब में जिस प्रकार की शुरुआत चाहिए यहाँ पे, और उसी प्रकार की शुरुआत खासतौर पे खालिद बादाम अपनी टीम को देते हुए। लव यू इमू भाई, नाइस कमेंट्री, शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे। गौहर रशीद, गौहर बाहुबली, वो पहली मरतबा अब गेंदबाजी के मोर्चे पे, यानी गेंदबाजी में परिवर्तन, पहले परिवर्तन के सूरत में गौहर बाहुबली को याद किया है और वे अपने कोटे का पहला पारी का ये 4वां ओवर होगा। पावर प्ले के 6 ओवर महत्वपूर्ण और फिलहाल 3 ओवर खालिद बादाम के नाम। पहली गेंद कट करने की कोशिश की थी और विकेट कीपर की तारीफ मैं जरूर करना चाहूंगा। विकेट के ऊपर बिल्कुल विकेट से चुपके हुए विकेट कीपर के फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो यानी वो प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर डालने का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर दो रहा है। एक अच्छी सोच यहाँ पे, लेकिन इस बार हवा में गेंद और वो जो खिलाड़ी था उस खिलाड़ी से आगे गेंद गिरी है, वो ऑलमोस्ट वो 3rd स्लिप पे गेंद चली गई थी। और गौहर बाहुबली बिल्कुल 3 या 4 कदमों से गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन वो लाइन लेंथ के साथ, वो नियंत्रण के साथ वो गेंदबाजी उमूमन आप उसकी देखोगे। और उसी प्रकार की शुरुआत एक बार फिर इस मुकाबले में करते हुए, ओ इस बार बैक ऑफ द हैंड और छकाया था पूरी तरह से खालिद बादाम को। बैक ऑफ द हैंड से परेशान किया था, दोहरे मन में पड़ गए थे, आगे जाए कि पीछे जाए। स्लोवर बैक ऑफ द हैंड ये थी। हाँ बिल्कुल, वो गति से भी मात खाए और साथ साथ वो गेंद की लेंथ से भी मात खाए। इस बार तेज करने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। ये पहला रन इस ओवर में। अब तक 3 लगातार डार्ट गेंदे और संभवतः यहाँ पे प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर। और अगर आप विकेट निकालने के लिए जाओगे तो डार्ट गेंदबाजी करना जरूरी है आपकी। एक बार फिर डार्ट गेंदबाजी में इजाफा। मैं जिक्र ये कर रहा था कि अगर आपको विकेट की दरकार है तो डार्ट गेंदबाजी आप लगातार कीजिएगा, विकेट खुद ब खुद आपकी झोली में आएगी। और फिलहाल 4 गेंदों में मात्र 1 रन। इस बार धीमी गति की गेंद पिक किया, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक टप्पे के बाद वो डीप स्कैल के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। हालांकि गौहर बाहुबली शायद ये दर्शा रहे थे कि कैच कर सकते थे, लेकिन गेंद काफी आगे गिरी है।
उसके लिए तो बिल्कुल भाई साहब आपको सुपरमैन की दरकार है, आपको तो सुपरमैन की दरकार है उसके लिए अगर बात की जाए। लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद को रोका गया और अब आकाश लेफ्टी पहली मर्तबा वो फील्डिंग देखिए, ऑफ साइड में बिल्कुल एक दीवार आपको नजर आएगी, ऑन साइड में केवल वो 3 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग और वाइड श्लांगान रखा है आकाश लेफ्टी के लिए। ये 2 खिलाड़ी जो 30 गज दायरे के बाहर रहने वाले वो ऑन साइड में दोनों के दोनों लेफ्टी के लिए, लेकिन एक बार फिर वो ड्राइव करने की कोशिश की थी जरूर। गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में एक बेहतरीन ओवर जिसमें केवल 2 रन आए। जी हाँ बिल्कुल, केवल 2 रन आए और इससे पहले 3 ओवर में 36 यानी 4 के बाद 38 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। गंवार बाहुबली के 4 ओवर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और यहाँ पे क्या और एक गेंदबाजी में परिवर्तन नजर आएगा। शमशपुरा के इस खूबसूरत मैदान से ये मुकाबला आप तक पहुंचाया जा रहा है। आकाश लेफ्टी 5 गेंद पे 3 रन, 20 गेंद पे 33 खालिद बादाम और वो रिक्वायर्ड रन रेट पे इजाफा आपको नजर आएगा। 96 गेंदे और 172 रनों की दरकार, वो 10 विकेट आपके हाथ में, जुनी का आना बाकी और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो रूट का भी आना बाकी। रमीज राजा को अब गेंदबाजी सौंपी है और रमीज राजा की मैं बात करूं तो यहाँ से किस प्रकार की वो गेंदबाजी करेंगे और एक बार फिर वो 2 या 3 कदमों का आपको बॉलिंग रनअप नजर आएगा इस गेंदबाज का। शमशपुरा अनंतनाग, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, उसी ग्राउंड पे ये मुकाबले, ये मंजर जो है आप तक पहुंचाए जा रहे हैं जेके क्रिकेट जोन की वसादत से। और फिलहाल 5वें ओवर की शुरुआत होने को है और फील्डिंग का जायजा एक बार फिर लिया जाए। जो 2 खिलाड़ी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग नजर आएगा और वाइड श्लांगान वो खिलाड़ी नजर आएगा और अतिरिक्त खिलाड़ी ऑन साइड में रखने का प्रयास, वो मिडिल विकेट जो है 30 गज दायरे के अंदर वहां पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। पहली गेंद और उसी दिशा में गेंद को खेला जा रहा है। वो क्षेत्र रक्षण इससे पहले बिल्कुल नहीं था लेकिन अब लगाया गया है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं, कोई अवसर नहीं और पिछले कई गेंदों से बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो जो स्कोर बोर्ड है रुकता हुआ कमाल की डाइव वहां पे लगाते हुए यकीनन अपने टीम के लिए वो 3 रन बचाए। वो स्क्वायर कट गजब का किया था और दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन, दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन, फील्डिंग में बार बार वो एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है यहाँ पे और बाएं हाथ के बल्लेबाज भी बिल्कुल उसी प्रकार की फील्डिंग, डीप स्क्वायर लेग और वाइड श्लांगान आपको नजर आएंगे। और उसके साथ साथ ऑन साइड में एक खिलाड़ी वो शॉर्ट फाइल लेग पे वो खिलाड़ी, और अगर मैं ऑफ साइड की बात करूँ एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट आपको नजर आएगा। तीसरी स्लिप पे एक खिलाड़ी कवर 30 गज दायरे के अंदर, मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर। इस बार शॉर्ट अप लगती गेंद, वो मारने वाली गेंद, प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं जितना यहाँ पे चाहिए, जितना दरकार है टीम को और खास तौर पे जो चाहते थे आकाश लेफ्टी। एक हाफ ट्रैकर बिल्कुल मिली थी, इस गेंद पे रन बटोरे सकते थे लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रोक वो उस प्रकार का नहीं। एक बार फिर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश की, आगे आए, रन आउट के जरिए विकेट मिल सकती थी लेकिन यहाँ पे एक अहम मौके पे, सही मौके पे वापस भेजा था आकाश लेफ्टी को और संभवतः ऐसा लग रहा था कि शायद वो विकेट मिल सकती थी। और इसी बात का मैं चर्चा कर रहा था कि जितनी आप डार्ड गेंदबाजी करोगे तो विकेट खुद ब खुद आपको वो रन आउट के जरिए भी बिल्कुल आ सकती है, वो कैच आउट के जरिए भी या क्लीन बोल्ड या स्टम्प आउट के जरिए भी वो विकेट आपको मिल सकती है। लेकिन इस बार वो पैड लाइन पे गेंदबाजी, ऑन साइड में गेंद को खेला है, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट यहाँ पे ट्रबल कर सकती थी लेकिन पहुंच गए बल्लेबाज खालिद बादाम। वो जोखिम भरा रन एक बार फिर मुकम्मल होता हुआ, जोखिम भरा रन। और जब से वो गंवार बाहुबली गेंदबाजी के मोर्चे पे आए और तब से बिल्कुल वो हड़बड़ी, बिल्कुल वो जो ऊंचा, वो जो लक्ष्य मिला, वो ऊंची इमारत को पार करने की शायद वो जो लक्ष्य मिला है और वो लक्ष्य शायद चिंता का कारण यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। एक बार फिर पीछे हटकर इस बार सुंदर तरीके से एक टप्पे के बाद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन खालिद बादाम के नाम। और जैसी बिल्कुल थोड़ी सी विड थी यहाँ पे, उतनी भी ज्यादा बिल्कुल खराब गेंद नहीं थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी लेकिन पीछे जाकर बिल्कुल गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर 4 रन के लिए निकाला और चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 5 के बाद 44 रन बोर्ड पे, आफ्टर 5 इट्स 44 विदाउट लॉस। और चेज में अगर देखा जाए तो विकेट्स हाथ में रहने जरूरी है। रन चेज में बिल्कुल उमूमन विकेट्स अंत में कारगर साबित होते हैं। वो अंतिम के ओवर्स में 12 या 13 के औसत से भी आप रन बना सकते हो लेकिन बशर्ते अगर आपके पास वो विकेट्स हाथ में होंगे। और फिलहाल एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे मानी जाएगी, न केवल यहाँ पे रनों के हिसाब से बिल्कुल चल रही है, साथ साथ
वो विकेट भी बचा के रखी है ये जोड़ी। और ज़्यादा योगदान यहाँ पे खालिद बादाम और आकाश लेफ्टी अभी भी बिल्कुल फंसे हुए से नज़र आ रहे हैं। अभी भी फंसे हुए से नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आकाश लेफ्टी की बात करूँ, और पानी यहाँ पे पानी की बूंदें बिल्कुल अपने शरीर में डालते हुए, और गेंदबाजी की बात की जाए तो एंड यहाँ पे चेंज होता हुआ, यानी अब तक कमेंट्री बॉक्स के एंड से गेंदबाजी कर रहे थे मेरे टाइगर्स के गेंदबाज। आप जाके वो बाईपास एंड से अगले 5 ओवर का खेल आने वाला है। टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब वो टीम है जहाँ पे इश्तियाक रसूल इस टीम का हिस्सा थे, नासिर कुमार इस टीम का हिस्सा थे, मुजीबुल हक इस टीम का हिस्सा थे, आदिल दादा टीम का हिस्सा थे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूनुस जबलीपुरा उस टीम का हिस्सा थे, इशफाक लेफ्टी इस टीम का हिस्सा थे। लेकिन सारे खिलाड़ी आज आए नहीं, क्योंकि सारे खिलाड़ियों का ये मानना है कि मैच है तो इसके कारण हम आ नहीं पाएंगे। और यहाँ पे मैच शायद कम कबड्डी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो ये भी एक बिल्कुल क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। लेकिन आज युवाओं के साथ गई है बिजबिहारा क्रिकेट एकेडमी के 5 बच्चों को उठा के आज शमशपुरा के मैदान में आज मैच खिलवाने के लिए। आकाश लेफ्टी के बल्ले से वो पहला स्ट्रोक जो लगा था कि यहाँ पे बल्ले के बीचों बीच ले पाए, लेकिन वो जो उंगलियाँ फेरते हैं, वो जो गति कम देते हैं गौहर बाहुबली, इसके कारण बिल्कुल वो टाइमिंग आप पूरी तरह से जमा नहीं पाए। हालांकि पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, अंतिम 5 गेंदे, और ये 5 गेंदे महत्वपूर्ण। खालिद बादाम के लिए शॉट थर्ड मैन, गली पे खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट 30 गजदारी के अंदर, पॉइंट 30 गजदारी के अंदर, मिड ऑफ 30 गजदारी के अंदर, कवर 30 गजदारी के अंदर। और जो 2 खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन आपको नजर आएगा और उसके साथ साथ डीप मिडिल कट और शॉट फाइनल 30 गजदारी के अंदर। इस बार गेंद को उठाया है, उस और कोई नहीं होता भी तो क्या फर्क पड़ता खालिद बादाम को, क्योंकि गेंद काफी ऊपर चली गई थी और काफी दूर चली गई थी। ये गौहर बाहुबली के विरुद्ध ये छक्का नहीं, ये दस्तक दिए है कि भाई साहब दरकार इसी प्रकार की है तो मुझे बल्लेबाजी इसी प्रकार की करनी है। क्योंकि अगर वो 210 रन जो विशाल लक्ष्य आपकी टीम ने खड़ा किया है, अगर उस लक्ष्य का पीछा हमें करना है तो इसी प्रकार से मुझे आपके विरुद्ध प्रहार करने होंगे। एक मतलब फिर इस बार धीमी गति की गेंद, वाइड का इशारा, क्या आएगा वहां पे, लेकिन जी नहीं, शायद गेंद जो है वहां पे वाइड का इशारा अब आता हुआ, वहां पे लेट डिसीजन आता हुआ और एक अच्छा फैसला अंपायर द्वारा। शायद वो खिलाड़ी से वो चेक करना चाहते थे कि कहीं गेंद आपके शर्ट पे तो ना लगी, लेकिन आप जाके अंत में वाइड का इशारा। इस बार बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला है, लेकिन प्लेसमेंट उतना नहीं जितना दरकार है। यहाँ पे वो कवर 30 गज दायरे के अंदर उन्होंने गेंद को एक टापे के बाद फील्ड किया, रनों में कोई इजाफा नहीं। और बात करें यहाँ पे तो अब तक 3 गेंदें गौहर बाहुबली कर चुके इस ओवर में, और इन 3 गेंदों में कितने रन अब तक दे पाए हैं। पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी गेंद पे छक्का, तीसरी गेंद पे यानी 9 रन अब तक आए इस ओवर से, 8 रन माफ कीजिएगा। और अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी है। पहला ओवर अच्छा घटा था, पावर प्ले का अंतिम ओवर, स्लो ओवर इस बार गेंद को खेला है लांगान के जन्म से। वहाँ पे क्षेत्र रक्षण मौजूद, वहाँ पे प्रोटेक्शन आपने रखी है। इसी स्ट्रोक के लिए शायद कि गेंद हवा में जा सकती है और आपको कैच करना होगा, लेकिन इस बार हवा में नहीं, ज़मीनी रास्ते से गेंद चली गई थी और गेंद को रोका गया उस खिलाड़ी द्वारा। तब तक रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। वो दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन यहाँ पे कुछ परेशान देती हुई यहाँ पे, और जितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहेगा उतनी परेशानी बढ़ती हुई। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बिल्कुल वो आंखें बंद करके ये स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, और आप बिल्कुल देख सकते हो स्क्रीन पे वो जब कदमों का इस्तेमाल करना होता है तो कहीं ना कहीं मुझे वो लगता है कि वो मिडल स्टंप के और आपके पैर होने चाहिए, और उसी अंदाज में सीधा आपको बाहर निकलना होता है। ये नहीं कि पीछे हटकर, और जब वो क्या होगा आप तुम के बाहर गेंदबाजी आएगी तो आप गेंद को संपर्क नहीं कर पाओगे, और वही होता हुआ यहाँ पे। वो कदमों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पहला ही बिल्कुल स्टांस लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर खड़े हुए हैं। एक बार फिर वो पीछे हटकर देखो कहां पे जा रहे हैं, वो जो कोना मैट का होता है वहीं पे जाके गेंद को खेलने का प्रयास। खालिद बादाम को आगे आना होगा, समझाना होगा भाई साहब, अगर नहीं लग रहे आपके साथ बड़े स्ट्रोक्स तो टैप कीजिएगा, सिंगल दीजिएगा मुझे, वो पारी को चलाने की कोशिश तो कीजिएगा। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 6 के बाद टीम का स्कोर 53, यानी पावर प्ले की बात कीजिए तो 84 गेंदों पे 157 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मुश्किल, काफी बड़ा काम लग रहा है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल आकाश लेफ्टी ने 11 गेंदों पे 5 रन,
ओ भाई साहब, पावर प्ले में आप बल्लेबाजी करने के लिए आए हो और वो भी 210 रनों का पीछा करने के लिए आपकी टीम उतरती है और 11 गेंदों पे 5 रन बना के आप खेल रहे हो। कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ पे आपको वो सिंगल से ही काम चलाना होगा, बिल्कुल रन बॉल आपको खेलना होगा कम से कम, क्योंकि खालिद बादाम वो लय में नजर आ रहे हैं। देखो क्या होगा जब एक एंड से एक बल्लेबाज जो है डाट पे डाट खेला जाएगा तो दूसरे एंड पे वो विकेट गिरने के चांसेस होते हैं। खालिद बादाम बड़े सिटों के चक्कर में अपनी विकेट भी गंवा सकते हैं, जो चाहती है यहाँ पे मीर टाइगर्स की टीम और जो दरकार भी है इस टीम को। अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ तो यकीनन एक विकेट, और वो भी खालिद बादाम की विकेट वो चाहती है। और एक गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, यानी फारूक अहमद को अब याद किया है, बाएं हाथ के ये गेंदबाज है। पहली गेंद वो बिल्कुल खींच के इस बार गेंद को निकाला है, वो कॉर्नर एरिया के जानिब से गेंद को धकेला है और सिंगल मिला है। देखो पहली गेंद पे आपने सिंगल लेकर आकाश लेफ्टी को स्ट्राइक दी तो है, क्या आकाश लेफ्टी के कांधों पे ये जिम्मेदारी तो बनती है कि वो हल्का सा टैप कीजिएगा, दोबारा से खालिद बादाम को स्ट्राइक पे लाइएगा। और यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा कि फील्डिंग किस प्रकार के रखेंगे, क्या नज़दीकी खिलाड़ी में कोई इजाफा। जी हाँ, बिल्कुल प्रेशर में ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। अगर मैं आकाश लेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप उस सिंगल बंद करने के लिए जाओगे एज ए कप्तान तो शायद विकेट आपको आकाश लेफ्टी की मिल सकती है। लेकिन फारूक बायात के गेंदबाज, पहली गेंद इस बार हवा में, गेंद नीचे क्षेत्र रक्षण, क्या पहुंच पाएंगे? पहुंच तो गए हैं और ये मिस टाइम किया कैच, मिस जज कैच किया, हालांकि आगे आए, गेंद उसके सर के पीछे गिरी और एक टप्पे के बाद लांगा बाउंड्री के बाहर, हालांकि बायात के बल्लेबाज के लिए लांगा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इसी चीज़ का मैं चर्चा कर रहा था। देखो ये 4 भी बिल्कुल बल्ले का जो उतना कनेक्शन नहीं, देखो कलायु में इतनी जान है इस बल्लेबाज के, वो गेंद के करीब जाना बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी होता है। फिलहाल 4 और रनों का योगदान, 4 के साथ 58 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर की शुरुआत यहाँ पे फारूक अहमद कर चुके हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज है, गति इस गेंदबाज के पास उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन नियंत्रण लाइन और लेंथ पे बिल्कुल फोकस ज़्यादा करते हुए आपको नज़र आएंगे। और शायद इसी लाइन और लेंथ के साथ एक कारगर गेंदबाज अपनी टीम के लिए हर बार वो साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक बार फिर इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर आगे आए थे रन लेने के लिए, आगे काफ़ी आए थे। ये तालमेल में गड़बड़ी यहाँ पे नज़र आ रही है साफ, ये संकेत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं यहाँ पे आकाश लेफ्टी और खालिद बादाम के। 46-27 गेंदों पे 14 गेंदों पे 9 हाफ स्टंप के बाहर की गेंद को बिल्कुल वो पीछे हटकर स्ट्रोक लेने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। और वो जो क्षेत्र आपके लिए रखे हैं वो वाइड स्लांगन खड़ा है, वो डीप कैले का खिलाड़ी मिडविकेट आपके लिए रखा गया है और इस बार गेंद को खेला है वो वाइड स्लांगन के खिलाड़ी के बाएं जानिब और इस बार भी सिंगल ही मिलेगा। एक मजबूत स्टार्ट की ओर अग्रसर होती हुई टाटा ब्रिज क्रिकेट क्लब, लेकिन आकाश लेफ्टी को संभलना होगा, बल्लेबाजी आपको अच्छी करनी होगी, साथ देना होगा अपने सहयोगी पार्टनर का, वो प्रेशर थोड़ा रिलीज करना होगा अपने सहयोगी पार्टनर पे, बजाय इसके कि वो प्रेशर अपने पार्टनर को देना। इस बार पीछे हटकर, हालांकि वो गति इस बार कम की थी, मैंने पहले इस बात की चर्चा की थी कि ये गति कम करने वाले गेंदबाज अमूमन आपको नजर आएंगे, वो उंगलियां फेरते हुए गेंदबाज अमूमन आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये चतुर चालाक गेंदबाज है, बखूबी बिल्कुल पिक कर लेते हैं बल्लेबाज को और क्या स्ट्रोक खेलने वाले हैं बल्लेबाज, ये बखूबी पिक कर लेते हैं। इसके कारण वो अपनी लाइन और लेंथ को वेरी लगातार करते हुए आपको ये नजर आएंगे। फिलहाल एक अच्छा ओवर फारूक अहमद, एक ओवर में 7 रन खर्चे, 7 रन एक ओवर में, यानी बिल्कुल टीम खुश होगी इस ओवर से और टीम के साथ साथ जो टीम के चाहने वाले हैं इसी प्रकार के 1-2 ओवर अगर आप डालने में कामयाब रहोगे तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है और बिल्कुल उस प्रेशर में इजाफा नजर आएगा। वो जो रन चेज का प्रेशर, वो जो 210 रन, एक ऊंची इमारत का पीछा यहाँ पे आज टाटा ब्रिक्स कर रही है और वो रन चेज का प्रेशर साफ नजर आता हुआ। 7 ओवर के बाद 60 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, क्या 3 ओवर में, क्या 10 के बाद वो 100 रन बोर्ड पे लगते हुए नजर आएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ये 3 ओवर, क्या 3 ओवर में वो 40 रन बन पाएंगे? खालिद बादाम है तो मुमकिन है, लेकिन गेंदबाज अब रमीज राजा एक ओवर बेहतरीन करे, पहली ओवर है वो अच्छी गेंद यहाँ पे और ये लीजिए उंगली हवा में, वो स्टंप आउट के जरिए विकेट मिली है, यहाँ पे मारने की कोशिश की थी और संतुलन यहाँ पे नहीं कर पाए और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, विकेटों के पीछे स्टम्प्स बिखेरे और अंपायर इशफाक की उंगली हवा में। खालिद बादाम 47 बनाकर वापस डगआउट की ओर
और बिल्कुल चेहरे से साफ नजर आता हुआ खुश नहीं है अपने सहयोगी पार्टनर आकाश लेफ्टी से। और शायद खेमे में जब जाएंगे शायद वो खेमे को दो चार बातें सुना के जाएंगे कि भाई साहब एक एंड से तो बिल्कुल फंसाया वहाँ पे मैच और दूसरे एंड से तो मैंने बिल्कुल वो कोशिश की थी, लेकिन खैर यहाँ पे जिस विकेट की दरकार वो भी खालिद बादाम की, वो विकेट हासिल किया है यहाँ पे। और आप जाके जुनैद नूर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, युवा ये खिलाड़ी बिजबियारा क्रिकेट एकेडमी के सदस्य अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। और रमीज राजा फिलहाल 1.1 ओवर की गेंदबाजी, वो 6 रन पहले ओवर में और दूसरी ओवर में वो सफलता अपने नाम। आकाश लेफ्टी 15 गेंद पे 10 रन। जुनैद स्ट्राइक लेते हुए गार्ड लेते हुए यहाँ पे अंपायर के 76 मैचेस और इनिंग्स की बात की और रन की बात की 1612 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं। शुरुआत में ये भी समय लेना जानते हैं, शुरुआत में ये भी समय लेना पसंद करते हैं, लेकिन जितना कम समय आप ऐसा बल्लेबाज यहाँ पे लोगे इस रनचेज में उतना आपके लिए आपके टीम के लिए बेहतर रहने वाला है। अंत में अगर बात की जाए यहाँ पे वो जो 210 रन, एक ऊंची इमारत, बिल्कुल रनज बोर्ड पे काफ़ी बनाया अजमेर टाइगर्स हजरतबल ने। ऑफ के बाहर पहली गेंद इस बार कट जरूर किया था, बल्ले के निचले भाग पे लगी गेंद, रन मिलेगा नहीं। नए बल्लेबाज को खाता खुलना बाकी है। आकाश लेफ्टी और जुनैद नूर की जोड़ी बीच मैदान में, नूर को आज कारनामा करना होगा अपनी टीम के लिए। इस बार एक बार फिर वो ऑफ के बाहर गेंद इंतजार किया, पीछे जाकर गेंद को कट जरूर किया था सिंगल के लिए। सिंगल के साथ खाता खुला जुनैद नूर का, सिंगल के साथ टीम का स्कोर 60 से बढ़कर 61 रन। 7.3 ओवर की गेंदबाजी, न केवल रनों पे अंकुश, साथ साथ वो विकेट जो चाहिए थी यहाँ पे, जो बड़ी बेदर्दी से टीम और टीम के चाहने वाले चाहते थे। खालिद बादाम की बहुमूल्य विकेट हासिल की है यहाँ पे। इस बार गेंद को खेला है इस बार मिड ऑफ की जानिब से और पीछे खिलाड़ी तैनात। इस बार भी सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ ही आपको गुजारा करना होगा। आकाश लेफ्टी बिल्कुल क्या घटा है, इससे पहले उसको भूल जाइए, लेकिन आगे की प्लानिंग। और आकाश लेफ्टी बिल्कुल वो बल्लेबाज है, अगर वो यहाँ पे बिल्कुल लय में आए वो बड़े स्ट्रोक्स लगाना जानते हैं और यहाँ पे बड़े स्ट्रोक्स वाला बल्लेबाज चाहिए टाटा ब्रिक्स को, जो मुकाबला जिताने में कामयाबी दे। लेकिन इस बार क्या बेहतरीन टाइमिंग, एक टापे के बाद लागर बाउंड्री के बाद 4 रन। जुनैद नूर निगाहें इस खिलाड़ी पे भी रहने वाली है और यहाँ से अगर देखा जाए तो फिलहाल 5 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया है, 144 चाहिए 73 गेंदों में, यानी 12 की करीबन औसत, 11 से ऊपर मेरे ख्याल से रन रेट। जी हाँ 11 से 8-4 की औसत से रन बनाने होंगे अगर ये मुकाबला जीतना है। मुश्किल काम नज़र आ रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि क्रिकेट भाषा में नामुमकिन शब्द को हटाया गया है। इस बार इंतज़ार किया, हालांकि वो आगे आने का प्रयास किया था लेकिन रन लेने के लिए वो आगे आए थे, मना किया आकाश लेफ्टी ने। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, सफल ओवर यहाँ पे रमीज राजा का हुआ समाप्त। टाटा क्रिकेट क्लब 210 के जवाब में 8 के बाद टीम का स्कोर 66 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। इट्स टाइम फॉर ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स लेने का थोड़ा समय, और आप बने रहे हमारे साथ, एंजॉय कीजिएगा इस लाइव नशरियात को।
तो एक बार फिर बिल्कुल ड्रिंक्स के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में जुड़ चुके हैं और यहाँ पे वालेकुम सलाम सबसे अपने भाई का करना चाहेंगे, उसके साथ साथ इमो भाई को जो प्यार भेजते हुए आपका शुक्रिया सर करना चाहेंगे, और टाटा ब्रूस के लिए जो प्यार यहाँ पे भेजते हुए तो उनके चाहने वाले। और फिलहाल बात करेंगे रमीज़ राजा की, और बेहतरीन ओवर घटा है अब तक भी, हालांकि एक अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल इस गेंदबाज ने न केवल रनों पर अंकुश लगाया, साथ साथ वो विकेट वो खालिद बादाम को चलता किया, और आकाश लेफ्टी 25 गेंदों पे 24 रन वो थोड़ा रिकवरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी अंत तक करनी होगी आज। जुनैद नूर किनारा गेंद ने लिया, पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद के, लेकिन गेंद जो है खुद ब खुद रुक जाएगी, और तब तक वो दूसरा रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इन 2 रनों के सारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अब शायद 80 पे जाता हुआ, ज़रूर चेक करना चाहिए। 82 रन बोर्ड पे, ये 10वां ओवर प्रगति पे, और अभी भी काफ़ी रन चाहिए दरकार यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रन इस बार। गेंद को ऑन साइड में धकेला, पीछे क्षेत्र रक्षण, गेंद को रोकेंगे और इस बार सिंगल ही मिलेगा। और क्या कमाल का स्पेल घटा है अब तक, 10 के बाद 83 खिलाड़ी के नुकसान पे। और स्पेल की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे रमीज़ राजा की। भाई साहब 3 ओवर 18 रन, 6 की औसत से रन खर्चे हैं, जबकि दरकार यहाँ पे शुरुआत के क्षणों पे ही 10.5 शून्य की थी, और अब 60 गेंदें और 127 रन, यानी करीबन 12 के औसत से आपको रन बनाने होंगे, जिन्हें 13 के औसत से करीबन आपको रन बनाने होंगे, जो हालांकि मुश्किल काम तो नज़र आ रहा है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि नाम खिलाड़ी हाथ में। और चेज़ में ये मसला है कि जितने भी विकेट्स आपके हाथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो चेज़ आसान रहती है, लेकिन इस जोड़ी को बिल्कुल तेज़ तरीन बल्लेबाजी करनी की। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो ये जो खेमा आपके स्क्रीन के सामने, मीर टाइगर्स हजरतबल की टीम, बिल्कुल संतुलन खेमा आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल जिस प्रकार से रन बनाए और जिस प्रकार से अब तक खेल घटा है, और वो जो खतरा शुरुआत के समय पे मंडराता हुआ नज़र आ रहा था खालिद बादाम की सूरत में, और उस खतरे को बिल्कुल रमीज़ राजा ने चलता किया। और आप जाके आकाश लेफ्टी और जुनैद नूर, 7 गेंद पे 9 रन जुनैद नूर, और 25 गेंद पे 24 आकाश लेफ्टी, यानी 10 के बाद टीम का स्कोर 83 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और कुछ मशवरा करते हुए वहाँ पे मीर टाइगर्स हजरतबल के खिलाड़ी, उनमें से गौहर बाहुबली आपको नजर आएंगे, रमीज़ राजा और एजाज़ अहमद, और कप्तान आमिर। क्या बेहतरीन पारी आज खेली है कप्तान ने, शायद वो 80 रनों की पारी, नाबाद पारी खेली थी आज अपनी टीम के लिए, शायद उसके बदौलत बिल्कुल ये स्कोर जो है एक विशाल इमारत बनाने में कामयाब रही थी आज टीम। शमश प्रो एडिशन T20 चैंपियनशिप 2024 एडिशन फुस्ट का ये दूसरा क्वार्टर मुकाबला, और पहले क्वार्टर के फाइनल में कोथरो किंग्स को पराजित किया था होप आउटफिट ने, और दूसरा मुकाबला अभी जारी और सारी, और पलड़ा भारी नज़र आता हुआ फील्डिंग वाली टीम यानी मीर टाइगर्स का। और अब जाके वो विकेट कीपर ने अपने पैड्स बिल्कुल खोले हैं, ऐसा लगता है कि शायद दूसरे विकेट कीपर को अब
चयन किया जाएगा, लेकिन वो ड्रिंक्स बीच मैदान में खिलाड़ी लेते हुए, और ड्रिंक्स की ट्राली अब मैदान से बाहर रूट लेकर आए थे। पानी की बोतल कम, और शायद मैसेज वहाँ पे खेमे से वो इद्रिस डार बिल्कुल ने कुछ संदेशा भेजा होगा आकाश लेफ्टी के लिए और जुनैद नूर के लिए, क्योंकि अगर ये रन चेज़ में आपको जीवित रहना है तो आपको हर ओवर में प्रति ओवर 13 रन बनाने होंगे। कल मुकाबला होगा क्वार्टर फाइनल का, जहां पे ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट क्लब भिड़ेगी एलाइट 11 के साथ। दिन के 2 बजे जेके क्रिकेट जोन वो मुकाबला आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होगा, और दोबारा से रुख करेंगे यहाँ पे फ़ारूक अहमद। अब एंड तब्दील होता हुआ फ़ारूक अहमद का। इससे पहले शुरुआत के 2 ओवर अपने स्पेल के बिल्कुल बाईपास एंड से डाले थे। आप कमेंट्री मैच के एंड से वो गेंदबाजी करते हुए आपको नज़र आएंगे, और वैसे में दरकार अभी भी 60 गेंदे और 127 रन चाहिए। 13 की आपसे रन की दरकार टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब को ये मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद इस बार जगह बनाकर रूम बनाया ज़रूर था, मिड विकेट के जब गेंद को खेला, वो पहले रन के लिए जब भागे थे तो बिल्कुल 2 की मांग ज़रूर की थी, लेकिन वो पहला रन बिल्कुल आराम से भागते हुए आकाश लेफ्टी सिंगल मुकम्मल हुआ है यहाँ पे। पहली गेंद पे सिंगल और आकाश लेफ्टी, और अभी बिल्कुल पहले ओवर में वो छक्का लगाया था मिड विकेट के ऊपर से। क्या यहाँ से वो वापसी बिल्कुल करवाएंगे अपनी टीम को। टाटा ब्रिक्स की निगाह है आकाश लेफ्टी के ऊपर, क्योंकि ये बल्लेबाज जो है तगड़े हिट लगाना जानता है। इस बार इंतज़ार किया, लेकिन गेंदबाज की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, और ये परंपरा रही है इस गेंदबाज की। वो गति आपको ज़्यादातर देंगे नहीं, बिल्कुल बीच में आपको वो चौंकाएंगे वो फास्टर 1 से, लेकिन ज़्यादातर वो स्लोवर गेंदबाजी उसके जानिब से आपको नज़र आएगी। और उसी प्रकार की गेंदबाजी आकाश लेफ्टी के विरुद्ध बखूबी भाप गया आकाश लेफ्टी को कि वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में यहाँ पे भल्ला चला रहे हैं। जुनैद नूर पीछे गए, इस बार मारने की कोशिश, लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। क्या वाइट का इशारा होगा अंपायर का, और शायद विकेट के ऊपर गेंद चली गई है और लीगल गेंद काउंट की जाएगी। यहाँ पे लीगल गेंद जो है वो काउंट की जाएगी। एक क्लोज कॉल यहाँ पे अंपायर के जानिब से। इस बार टेढ़े बल्ले से निकाला है गेंद को 6 रन के लिए जुनैद नूर ने। बिल्कुल जुनैद नूर बखूबी जानते हैं कि इन परिस्थितियों में किस तरह से बल्लेबाजी की दरकार है, और मात्र एक ही ज़रिया है इस लीग में या इस मुकाबले में आपका जीवित रहने के लिए, वो यही है कि आप वो 6वें और 7वें गियर में बल्लेबाजी लगातार करते जाइए, और आने वाले बल्लेबाजों के लिए वो इक्वेशन को आसान बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस ओवर के बाद आपके पास वो 9 ओवर का खेल बचा है। 91 बोर्ड पे छक्के की मदद से, और गेंद को लाने में काफ़ी समय वहाँ पे लग रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो तब तक वो नई गेंद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है अभी भी नई गेंद का, और अब जाके वो गेंद मिली है। नई गेंद बिल्कुल, हल्की वो पुरानी गेंद वापस आई है, क्योंकि आज काफ़ी गेंदें जो है गुम हुई थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ़ारूक अहमद के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा दबाव अब नज़र आता हुआ, क्योंकि इस ओवर की बात की जाए तो हालांकि 8 ही रन अब तक खर्चे हैं इस गेंदबाज ने। इस बार वो साधारण सी गेंद फाइन लेग के ऊपर से, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ तो रहे हैं, दौड़ना बेकार, गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। ये दिशा से भटकती हुई गेंदबाजी, यहाँ पे आप गेंदबाजी करोगे इस लेंथ के साथ, अगर गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाज के लिए आसान काम आप कर रहे हो। और स्वीकार करते हुए चुनौती को जुनैद नूर 11 गेंदों पे 20 पे पहुँचे है, और वो जो टाटा ब्रिक्स की उम्मीदें इस मुकाबले को जीतने की, उनको जीवित रखते हुए यहाँ पे जुनैद नूर एक बार फिर इस बार बेहतरीन कनेक्शन डीप सिक्का लग के ऊपर से। ओ माय डियर, वो पार्किंग कार वहाँ पे बाल बजती हुई उसके छत के ऊपर से गेंद को निकाला है 6 रन के लिए, और इस ओवर में 2 छक्के 1 चौका अपने नाम। हल्के पिछले 2 ओवर की बात की जाए तो रन गति में इजाफा, 11 के बाद 109 रन चाहिए 9 ओवर्स में। और बात ज़रूर करना चाहेंगे यहाँ पे वो रिक्वायर्ड रन रेट की, हालांकि अभी भी 12 के ऊपर आपको रन रेट नज़र आएगी। 12.11 की औसत से रन बनाने होंगे, हालांकि विकेट साथ में है यहाँ पे
ये चीज़ जो है टाटा ब्रिक्स को थोड़ा आत्मविश्वास, उनके खेमे को और उनके चाहने वालों को थोड़ा दे सकती है। लेकिन बल्लेबाजी आपको इसी अंदाज में करनी होगी। वो 5वां और 6वां गेयर आपको इख्तियार करना होगा, और वो भी दोनों साइड से। जुनैद नूर 12 गेंदों पे 26। ये बल्लेबाज, ये कमाल के ये बल्लेबाज है। सैमसन बिजबियारा से ये बल्लेबाज का ताल्लुक। और अगर बात की जाए यहाँ पे बिजबियारा क्रिकेट एकेडमी के ये नन्हे से छोटे से अदना से खिलाड़ी, लेकिन आगे जाके बिल्कुल ये क्रिकेट में वो बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रोक शॉट सिलेक्शन इस खिलाड़ी के पास काफ़ी ज़्यादा रहती है। अभी रूट का आना बाकी है, सालिक का आना बाकी है, टीएन की अगर मैं बात करूं तो उसका आना बाकी है। उसके बाद इद्रिस डार की बात कीजिए, और दूसरे एंड से आकाश लेफ्टी के विरुद्ध जो बिल्कुल, हालांकि वो प्रिपेयर अब हो चुके हैं गेंदबाज के, आप स्टंप और आप स्टंप के बाहर गेंदबाजी करनी है, विकेट की और गेंद को लाना नहीं है। इस बार वो कदमों का इस्तेमाल खुद की खुशी से खुदकुशी की है यहाँ पे आकाश लेफ्टी ने। अब बिल्कुल वो आंखें बंद करके वो डाउन द विकेट आए। दिस इज पोर फ्रॉम आकाश लेफ्टी। और दूसरे एंड से तो आपके सहयोगी पार्टनर जुनैद नूर बल्लेबाजी कर रहे थे, और वो भी 200 की स्ट्राइक रेट के साथ। इनफैक्ट उससे ऊपर स्ट्राइक रेट नज़र आएगी उस बल्लेबाज की। दूसरे एंड से बिल्कुल वो खेल को चलाना था, और अब हाबिद आए हैं। हालांकि हाबिद की मैं बात करूँ तो वो तगड़े खिलाड़ी है, हिट लगाने में महारत रखते हैं, लेकिन इस श्रृंखला में, इस लीग में चले नहीं वो बल्लेबाज। लेकिन आज चलना आपका ज़रूरी है। भूल जाइए अपने पास्ट को और आज इतिहास बनाइए शमशपुरा के इस मैदान में। वो हीरो बनने का मौका ये बार बार ये खेल आपको फराहम नहीं करती है, और आज आपके पास एक सुनहरा मौका वो हीरो बनने का। क्या हीरो बन पाएंगे आज हाबिद की अगर मैं बात करूं तो इस लीग में पिछले 3 मुकाबलों में बिल्कुल वो निराशाजनक प्रदर्शन, बल्ले से रन आए नहीं इस बल्लेबाज के, लेकिन आज बल्लेबाजी करनी होगी। और दूसरी ओर बात की जाए गौहर बाहुबली, अब बिल्कुल वो चतुर चालाक गेंदबाज आकाश लेफ्टी की उन भावनाओं को समझ चुके थे, और यूं कहा जाए तो बिल्कुल वो फॉलो कर रहे थे आकाश लेफ्टी को। और जैसे ही देखा कि वो कदमों का इस्तेमाल, वो 7वें स्टंप पे कम से कम ये गेंद की, और कोई झिझक नहीं वहाँ पे विकेट कीपर को स्टंप्स बिखेरने में। और पहली सफलता गौहर बाहुबली के नाम और टीम के नाम ये दूसरी, और आप जाके दोबारा से बैकफुट पे टीम 1-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। रन चेज आसान तो रहने वाला नहीं है, ये बात बार बार हम बता के आए हैं यहाँ पे, लेकिन रन चेज में विकेट्स कितने महत्वपूर्ण रहते हैं ये बात भी बिल्कुल, इस बात का भी पर्चा हमने चर्चा जो है काफ़ी बार की है। पहली गेंद पे वो टेढ़े बल्ले से खेलने का स्ट्रोक, और यहाँ तो बिल्कुल जो बल्लेबाज मंजे हुए बल्लेबाज है उनके बल्ले से सीधे स्ट्रोक अभी आते नहीं हैं, और भाई साहब आए और पहली गेंद पे वो टेढ़े बल्ले से खेलने का प्रयास, और जोखिम भरा स्ट्रोक। इस बार इंतज़ार किया और गेंद को ऑन साइड में धकेला, डीप लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, और सिंगल के साथ खाता खुला है यहाँ पे हाबिद का। ये ओवर ने वापसी करवाई है दोबारा से, वो मोमेंटम जो लगा था कि टाटा ब्रिक्स के पक्ष में, लेकिन दोबारा से उस मोमेंटम को अपने पक्ष में किया है गौहर बाहुबली के इस ओवर ने, जिसपे न केवल वो ओवर न कोई केवल वो विकेट निकाली है, साथ साथ वो रन भी काफ़ी कम खर्चे इस ओवर में। पहली गेंद डार्ट गेंद के साथ शुरुआत की थी आकाश लेफ्टी के विरुद्ध, और दूसरी गेंद पे चलता किया आकाश लेफ्टी को, तीसरी गेंद नए बल्लेबाज के लिए डार्ट गेंद के साथ, और चौथी गेंद पे सिंगल, 5वीं गेंद पे सिंगल, यानी कुल मिला के 5 गेंदों पे 2 रन। ये ओवर देखिए कमाल का। इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड में, खिलाड़ी तैनात, शॉट फाइन लग रखा है, और वो वहाँ पे बिल्कुल इसी स्ट्रोक के लिए तो रखा है, वो रन लेने के लिए आगे आए थे, मना किया 9 सेकंड पे जुनैद नूर ने। एक अच्छा फैसला नूर दौरा, डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर मुकम्मल किए गौहर रशीद ने, 3 में 13 खर्चे हैं, और हाबिद के बड़े फैन यहाँ पे नजर आते हुए कॉम्बक्स में, लेकिन वो फैनों को हंसने का मौका, वो झूमने का मौका
वो पापा और पापू बजाने का मौका क्या आज हाबिद फराम कर पाएंगे? क्या उन बड़े स्ट्रोक के साथ मनोरंजन करेंगे यहाँ पे? क्या टाटा ब्रिक्स की उम्मीदों को बिल्कुल जीवित रखेंगे? यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एजाज अहमद, पहले ओवर में 12 खर्चे इस गेंदबाज ने और दोबारा से अब याद किया है, हालांकि 12 जर्सी के पीछे। और मज़ेदार कहानी, 12 जर्सी के पीछे और पहले ओवर में 12 खर्चना। और नीचे रहती हुई गेंद, क्लीन बोल्ड हुए जुनैद नूर, क्लीन बोल्ड। नीचे रहती हुई गेंद को मारने की कोशिश की थी और गेंद ऑफ स्टंप पे लगी और यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगा टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब को। ये तीसरे विकेट का पतंग और एजाज के नाम पहली सफलता। और आप जाके बिल्कुल वो पूरी तरह से पकड़ जो है बनाए हुए इस मुकाबले में मी टाइगर्स के खिलाड़ी। सबसे पहले आज टॉस जीता था, एक महत्वपूर्ण टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला और ताहिर की वो ताबड़तोड़ शुरुआत, वो अर्धशतक आज ताहिर दौरा और उसके बाद कप्तान की वो कप्तानी पारी, शायद 75 रनों की पारी, नाबाद पारी खेली और एजाज अहमद की वो महबूब बमूलिया 29 रन और उनके बदलों से वो 209 रन बनाने में कामयाब रही थी। और जवाब में बिल्कुल टाटा ब्रिक्स, हालांकि शुरुआत अच्छी रही थी, खालिद बादाम, लेकिन दूसरे एंड से आकाश लेफ्टी ने वो प्रेशर को बिल्कुल अपने ऊपर आने दिया। शायद उसके चक्कर में खालिद बादाम भी विकेट गंवा बैठे और खुद आकाश लेफ्टी भी बिल्कुल वो विकेट गंवा बैठे। और आप जाके जुनैद नूर वो मारने की कोशिश की थी, वो रिक्वायर्ड रन रेट पे निगाह शायद बनाने की कोशिश, उसके चक्कर में वो बड़े स्ट्रोक खेले गए और पढ़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद सीधे स्टम्प्स पे लगी। और आप जाके नए बल्लेबाज इदरीस डार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों बल्लेबाज नए क्रीज पे और ये सुनहरा मौका, बिल्कुल वो जो रिक्वायर्ड रन रेट जो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उस रिक्वायर्ड रन रेट को और बढ़ाने का यहाँ पे काम कर सकती है जोड़ी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज नए हैं। पहली गेंद पे वो ऑन साइड में खेलने की कोशिश, इदरीस की भी यही कहानी रही है। अगर मैं इदरीस डार को बिल्कुल बयान करूं, वो ज़्यादातर ऑन साइड में खेलना पसंद करते हैं और वो ऑन साइड में जब जो भी कोई बल्लेबाज खेलना पसंद करता है, वो जो वीक जोन ऑफ साइड रहता है, तो कहीं ना कहीं जितनी जल्दी गेंदबाज उस बल्लेबाज को पढ़ लेता है, उसका उतना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल काम हो सकता है। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है, वो इशारे का इंतज़ार, वो फ्लैट छक्का, वो छक्के का इशारा। संभवतः ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन उसके सार के ऊपर से 6 रन के लिए वो ऑन साइड की मैं बात कर रहा था, लेकिन ऑफ साइड में वो छक्का दागा है। आज अलग प्लानिंग के साथ इदरीस डार मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। गेंदबाजी तो आज इस भाई साहब की चली नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में आते ही वो तेवर जो दरकार है यहाँ पे टाटा ब्रिक्स को। एक बार फिर इस बार बेहतरीन कनेक्शन, लेकिन खिलाड़ी पीछे मौजूद है डीप मिड विकेट पर। वो खिलाड़ी बिल्कुल वो एडवर्टाइज बोर्ड से आगे गेंद को रोकने में कामयाब और सिंगल मिलेगा इस बार। और सिंगल के सहारे अब धीरे धीरे टीम का स्कोर, अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो 110 यानी 100 रन चाहिए अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए। करीबन 14 को रन रेट छोटी हुई, इस बार जोरदार अपील हो रही है और अंपायर का ये माना कि गेंद जो है ऑफ स्टंप को शायद छोड़ के जा रही है। एजाज अहमद बिल्कुल घुटनों के बल बैठ गए थे और तलब कर रहे थे विकेट की अंपायर से, लेकिन अंपायर का माना कि भाई साहब गेंद जो है ऑफ स्टंप को शायद मिस कर रही थी, शायद गेंद जो है स्टंप्स को हिट नहीं कर रही थी और यहाँ पे आउट देना मुश्किल होगा। और इस फैसले को बिल्कुल स्वीकार करते हुए अब जाके तैयार दोबारा से गेंदबाजी के मोर्चे पे इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश, सफलता प्राप्त की थी, लेकिन क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? दूसरे की मांग हो रही है, आगे आए, लेकिन गलत दिशा पे उतरो और एक ही रन मिलेगा। एक के साथ ओवर की समाप्ति। 13 ओवर के बाद 111, 99 रन चाहिए 7 ओवर्स में, 14 की औसत से रन बनाने, 14 प्रति ओवर चाहिए यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और बल्लेबाजी में अब किस बल्लेबाज का आना बाकी है? जुबैर लेगी, हालांकि इसके बाद आने वाले इदरीस डार तो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे मुनीब शफीक का आना बाकी है, सालिक, लतीफ़ अहमद, जीशान ज़हूर, टीडी न्यू, गौहर रशीद गेंदबाजी के मोर्चे पे अपने कोटे का अंतिम ओवर।
और यहाँ पे गौहर बाहुबली का ये ओवर महत्वपूर्ण, अगर इस ओवर में रन आए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शायद रमीज़ राजा के पास आपके ओवर बचे हैं, जो आपके सफल गेंदबाज है। पहली गेंद मारने की कोशिश, यही कहानी रही है, यही समस्या रही है इस खिलाड़ी की। हालांकि ये आगे वाली गेंद, मारने वाली गेंद, सीधे बल्ले से अगर सीधे लंग के ऊपर आप खेलने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कनेक्शन हो सकता था और वो रन भी आपको मिल सकते थे। लेकिन वो टेढ़े बल्ले से खेलने की कोशिश, एक बार फिर निगाह है कहीं, निशाना कहीं। भाई साहब ये गौहर बाहुबली गेंदबाज है, ये ज़्यादातर आपको रूम फराम नहीं करेंगे, ज़्यादातर मौके आपको देंगे नहीं, आपको मौके बनाने होंगे, रिस्क आपको लेनी होगी। 7 गेंदों पे 2 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज कहानी कुछ अलग रही है यहाँ पे। जिस प्रकार से आकाश लफ्टी ने शुरुआत की थी आज गेंद बल्लेबाजी की, उसी प्रकार की शुरुआत यहाँ पे हाबिब करते हुए 8 गेंद पे केवल 2 रन और गौहर बाहुबली लगातार 3 डॉट गेंदे। धीमी गति गेंद, इस बार ऑफ साइड पे गेंद को निकाला है, लेकिन इस बार रन ही मिलेगा। तो अगर पहली गेंद पे आप उस प्रकार का स्ट्रोक लेने की कोशिश करते तो वो 3 गेंदें शायद इद्रीस को खेलने का मौका मिलता। वो लेट बिल्कुल यहाँ पे रिएक्ट करते हुए हाबिब, इद्रीस ऑन साइड में खेलने की कोशिश। और संभवतः ऐसा मैं ऑन साइड चेक करना चाहूँगा, क्या वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो खींची जा रही है वहाँ पे खिलाड़ियों को। जो भी बल्लेबाज ऑन साइड, जो भी बल्लेबाज आता जा रहा है वो भी ऑन साइड में खेलने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस बार ऑफ साइड पे खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार रन एक ही मिलेगा। क्या ओवर, क्या सुपेल घटा है इस गेंदबाज का। 4 ओवर में 15 रन और 1 विकेट अपने नाम, ये अंतर डालने वाला है। गौहर बाहुबली, मैंने शुरुआत में ये बात दर्शाई थी कि गौहर बाहुबली की 4 ओवर ये अंतर डालने वाले इस मुकाबले में। और आज वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी में कुछ खामियां नज़र आई है। वो 210 रन बिल्कुल छक्कों के बगैर भी आप अर्जित कर सकते हो। वो सिंगल्स डबल्स पे आपको निर्भर रहना होता है। वो एक आधी गेंद मिल जाती है ओवर में, जिस ओवर पे आप बिल्कुल वो गेंद को पिक कर सकते हो और उस गेंद पे बड़े स्ट्रोक के लिए जा सकते हो। हर गेंद पे वो बड़े स्ट्रोक के चक्कर में आप डॉट पे डॉट खेलते गए यहाँ पे। और जितनी डॉट गेंदबाजी आपने खेली तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर उसका वो आपके सहयोगी पार्टनर्स पे आता गया और उसी चक्कर में बिल्कुल विकेट गिरते गए। जुनैद नूर भी बिल्कुल उसी प्रेशर का शिकार बने। खालिद बादाम इस बार गेंद को खेला है और मिड विकेट में, वहाँ पे रन मिलेगा 1 और 1 से ही संतोष। 1 रन यहाँ पे मायने नहीं रखेगी अगर मैं बात करूँ फील्डिंग वाली टीम, लेकिन 1 रन से तो आपका गुजारा अब होगा नहीं। अब स्थिति कुछ इस प्रकार की आई है, यहाँ से आपको हर ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि 2 बड़े स्ट्रोक्स आपको हर ओवर्स में चाहिए, तब जाके इस मुकाबले का कुछ हो सकता है। इस बार पैड लाइन पे गेंदबाजी अमूमन गेंद सीमा के बाहर निकलती है। इस बार भी फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो ये पहला चौका हाबिब के बल्ले से, क्या चौका आत्मविश्वास देगा इस बल्लेबाज को? क्या वो जो खोया हुआ आत्मविश्वास लौट के आएगा इस बल्लेबाज के अंदर? हालांकि क्षमता है इस बल्लेबाज के पास, वो काबिलियत है, वो कला है इस खिलाड़ी के अंदर, वो ताकत है, लेकिन अपने आप पे भरोसा जताना, अपने आप पे भरोसा रखना, क्या रख पाएंगे यहाँ पे हाबिब? फिलहाल एक बार फिर इस बार मारने की कोशिश की थी ज़रूर, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती विकेट कीपर के दस्तानों में। एक गेंद पे तो आप चौका लगाए थे, लेकिन उसके बाद कितनी डार्ट गेंदबाजी आप खेलोगे? कहीं ना कहीं वो जो चौके का जो प्रेशर गेंदबाज के ऊपर आता है, वो डार्ट गेंदबाजी के बाद दोबारा से रिलीज़ होता है। ये कहानी है इस खेल की। इस खेल को आपको चलाना होता है, उस स्कोरबोर्ड को आपको बिल्कुल रेगुलर बढ़ाना होता है। कुछ इस प्रकार से बिल्कुल वो बड़े सट्टों के चक्कर में सिंगल ही मिला है आपको, तो कहीं ना कहीं वो स्कोरबोर्ड को चलाना ज़रूरी होता है, जब वो भी ख़ास तौर पे जब आप वो चीज़ बड़े लक्ष्य का पीछा करते हो। लेकिन आज कहानी कुछ अलग रही है इस टीम की। शायद ऐसा लगा कि आज वो 15 ओवर में ये लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस बार ये वाली गेंद तो काफ़ी दूर जाएगी। इस बार तो गेंद को नया मंगवाइएगा, ये गेंद तो मिलने वाली नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, शायद वो ग्राउंड्समैन भी समझ चुके हैं और नई गेंद यहाँ पे लाई गई है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा छक्का
ये स्ट्रॉन्ग जोन है इस खिलाड़ी का, लेकिन इसके बगैर भी बिल्कुल स्ट्रोक लिए जा सकते हैं। यहाँ से अब प्लानिंग इजाज़ की, शायद ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंदबाजी होगी। लेकिन इस बार पाले में एक बार फिर उसी दिशा में, उसी अंदाज में एक और गगनचुंबी दूरी 6 की मंजूरी। बैक टू बैक सिक्सेस। ये मुकाबला ऐसा लग रहा है कि जीवित है भाई साहब। 15 की औसत से रन चाहिए। 131 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 15 गेंदे और रन चाहिए 30 गेंदे, माफ कीजिएगा, 79 रन। 15 की औसत से रन। मुश्किल काम तो नजर आ रहा है, काफी मुश्किल काम नजर आ रहा है। और अगर मैं बात करूं इस मुकाबले की 210 के जवाब में, टाटा बिट्स क्रिकेट क्लब 131 15 के बाद रोज आज आपने जुबैर लेगी से 4 ओवर करवाए और जीशान ज़हूर के वो 2 ओवर अंत में करवाए। शायद वो अंतर बिल्कुल, और मैंने उस समय भी ये बात चर्चा की थी कि जब आपका एक गेंदबाज एक ओवर में 2 विकेट लेता है तो कहीं ना कहीं वो तीसरा ओवर उस गेंदबाज का बनता है। वो भी आपके पास विकल्प था, क्योंकि लेफ्ट आर्म आपके पास एक ही गेंदबाज था आज, और उस गेंदबाज ने बांध के रखा था बल्लेबाजों को। 2 ओवर में पहले 6 रन खर्चे थे उस गेंदबाज ने। और आज कप्तानशिप कुछ अलग प्रकार की रही है। अगर मैं बात करूँ गेंदबाज में आपके पास काफ़ी ज़्यादा विकल्प थे। खुद 4 ओवर किए इद्रिस डार ने, और आकाश लपटी के साथ 2 ओवर करवाए, 2 में 23, और खुद अपने 4 ओवर में करीबन वो 40 के ऊपर रन खर्चे। और बात करेंगे यहाँ पे जुबैर लेगी ने 45 रन करीबन खर्चे अपने 4 ओवर्स में। और रूट से आपने वो तीसरा ओवर बिल्कुल करवाया, और वहाँ पे बिल्कुल आपके एक टीडी गेंदबाज थे जिन्होंने 2 ओवर में 16 दिए थे, 1 विकेट भी निकाली थी। वहाँ पे एक ओवर उसका बनता था। खैर, इन छोटी छोटी गलतियों से बिल्कुल वो सीख आपको मिलती है, लेकिन ये क्रिकेट आपको बिल्कुल हर दिन नए खेल सिखाती है, हर दिन नए तरीके सिखाती है। लेकिन बशर्ते ये डिपेंड आप पे रहता है कि आप कितनी जल्दी सीख पाओगे इस गेम से, क्योंकि ये मॉडर्न क्रिकेट का। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज। अब बहुत हुआ, आपने अच्छी गेंदबाजी की है, उसकी मैं सम्मान रखता हूँ। वो आपने 3 ओवर में 18 रन दिए हैं, वो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब दरकार है अब हर ओवर में 2 बड़े शॉट्स की। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं ये गेंद को बाहर पहुँचाऊँगा और पार पहुँचाने में कामयाब। मैं बार बार इस बात का चर्चा कर रहा था कि ताकत है, क्षमता है, लेकिन भरोसा अपने ऊपर एक खिलाड़ी का होना ज़रूरी है। छक्के के साथ ओवर की शुरुआत, यानी छक्के के साथ 137 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 73 चाहिए 29 गेंदे। जी हाँ, 29 डिलीवरीज बची है और रन चाहिए 73। 7 विकेट्स आपके हाथ में है, और हाबिब 14 पे नाबाद 13 गेंदों से राजा का सामना करेंगे। एक बार फिर इस बार उसी अंदाज में, उसी दिशा में खिलाड़ी तो मौजूद है, उसके सर के ऊपर से दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय के भरने के लिए गेंद को भेजा है। ये दूसरा छक्का, लगातार 2 गेंद पे 2 छक्के। 143 अब टीम का स्कोर। इक्वेशन कुछ इस प्रकार की रही है। 28 गेंदे 67, गौहर बाहुबली के ओवर मुकम्मल। राजा अपना अंतिम ओवर कर रहे हैं, और अंतिम ओवर में 2 गेंद पे वो 2 छक्के खा चुके हैं। 14 गेंद पे 20 रन। क्या हैट्रिक छक्कों की इस बार एक और अंदाज में, इस बार एक टप्पे के बाद वर्ष लगन के बाद 4 रन। और लीजिए, जाइएगा कहीं नहीं, यह मुकाबला ऑन है, ये जीवित है मुकाबला। रनचेज भाई साहब अभी भी ऑन है। कहना मुश्किल कि कौन सी टीम यह मुकाबला जीतेगी। किसने सोचा था कि 30 गेंदों पे जब आपको 79 बनाने हैं और 27 गेंदों पे 63 आपको नजर आएंगे, यानी 3 गेंदों पे 16। रमीज राजा का गेंदबाजी विश्लेषण बिगाड़ के रखा है इस बल्लेबाज ने। प्रेशर गेंदबाज के ऊपर साफ नजर आता हुआ। एक बार फिर मारने की कोशिश, बल्ले पे लगी नहीं, सुकेले की जानिब गेंद जा रही है। दूसरे की मांग, रन मिलेगा एक ही, और एक से ही संतोष। पहले 4 गेंदों में 17 आए,
और अब 2 गेंदे इदरीस डार पहली मर्तबा सामना करेंगे रमीज राजा का। 26 गेंदे 62 रन। ये मुकाबला जीतने के लिए चाहिए यहाँ पे टाटा बुल्स क्रिकेट क्लब को। 7 विकेट दूर और ये 62 रन बचाने होंगे। एक बार फिर डीप से क्या लेके जानिब से, लेकिन वहाँ पे क्षेत्ररक्षण बेहतरीन फील्डिंग, वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में, हल्कि जब करते हुए टप्पे के बाद उस सीमा की ओर गेंद जा रही थी, लेकिन जब किया वहाँ पे बल्लेबाज ने और अंत में गेंद को रोका। और जहाँ पे संभवतः वो 4 रन नज़र आ रहे थे वहाँ पे 1 ही रन। और आप जाके अंतिम गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद, इस बार गेंद को खेला है जोरदार अपील लेग स्टंप के बाहर पिच हुई गेंद, यही मानना अंपायर का। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर मुकम्मल, 149 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यानी आप जाइए 24 गेंदे और रन कितने दरकार है यहाँ पे टीम को। 24 गेंदे 61, 15 की औसत से अभी भी रन बनाने होंगे। 24 गेंदे 61 रन, प्रेशर में बिल्कुल यहाँ पे टीम नज़र आती हुई। और अभी भी पलड़ा जो है बाहर ही यहाँ पे माना जाएगा बिल्कुल फील्डिंग वाली टीम का, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 1 विकेट निकाली और हाबिद जिसपे कि वो उम्मीद और टाटा बुल्स क्रिकेट क्लब के कप्तान अब आए हैं आगे, बल्कि ओनर इस टीम के आज टीम का सदस्य बने हैं। और क्योंकि उसका रीज़न ये है कि खिलाड़ी आज दस्तयाब नहीं थे। मैं आपको बताता चलूँ, इश्तियाक रसूल इस टीम के साथ खेलते हुए नज़र आए हैं पिछले मुकाबलों में। आपको नासिर कुमार भी इस साथ थे, मुजीबुल हक दादा, आदिल दादा, यूनुस जबलीपुरा, शायद उनकी कमी यहाँ पे खलती हुई। और सलाम करना चाहूँगा टाटा बुल्स के ओनर को। बिल्कुल उसने ये बोला कि चलो वो तो पता नहीं साल के बाद शायद दस्तयाब होंगे, हमारे छोटे बच्चों के साथ जाएंगे और मुकाबला खेलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे इदरीस डार, अनुभव इस खिलाड़ी के पास, और ये कारनामे काफ़ी बार ये कर चुके हैं। एक बार फिर वो कारनामा करने का मौका, इस बार मारने की कोशिश की थी धीमी गति की नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन पैर पे गेंद टकराई, सिंगल मिला है। ये 2 बल्लेबाज बिल्कुल एक ही भाषा जानते हैं कि गेंद को सीमा के बाहर पहुंचाना है। लेकिन ये ओवर में अगर 15 रन आए तो प्रेशर जो है, तो मुकाबला बिल्कुल जितना क्लोज होगा उतना जीतने की संभावना आपके बढ़ेंगे। और यहाँ पे फील्डिंग वाली टीम ज़रूर चाहेगी कि जितनी डार्ट गेंदबाजी हो उतना उनके लिए बेहतर। वो विकेट के लिए कम, वो डार्ट गेंदबाजी के लिए ज़रूर जाना चाहेंगे। ताहिर इससे पहले 24 रन खर्चे थे, धीमी गति की स्लोवर गेंद, इंतजार किया, गेंद को निकाला, पीछे खिलाड़ी मौजूद तो थे, लेकिन एक बार फिर वो दर्शक बन के रह गए। ये ताकत है इस खिलाड़ी के अंदर, कलायु में इतनी जान है कि मिस हिट भी कभी कभार 6 रन के लिए चली जाती है। खैर ये तो गेंद बल्ले के बीच लगी है, एक टापे के बाद लांगा बाउंड्री के बाहर। और मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, वाइस लांगा आपने खड़ा किया है और वो खिलाड़ी देखता रह गया इस स्ट्रोक को। इन्हें 2 गेंदों पे फिलहाल 5 रन आए हैं। कहानी 22 गेंदे 56 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। और क्या होगा अगली गेंद पे, इस बार ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी क्या लपकेंगे, लपक लिए गए वहाँ पे। और जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था कि विकेट यहाँ पे दोबारा से वो मोमेंटम अपने पक्ष में करेगी फील्डिंग वाली टीम, और वो भी हाबिद की वो मामूली विकेट, 29 बनाए 19 गेंदों पे। और यहाँ से और एक विकेट का पतंग होता हुआ ताहिर को मिली है पहली सफलता। और एक बेहतरीन कैच वहाँ पे वर्ष लांगा पे खिलाड़ी ने मुकम्मल किया है। हालांकि गेंद काफ़ी ऊपर चली गई थी, मुश्किल रहता है ऐसे परिस्थिति में कैच करना, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल विकेट जो है दस्तयाब हुई है। और अब जुबैर लेगी को यहाँ पे भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए, और चौंकाने वाला फैसला, जुबैर लेगी को यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। जुबैर लेगी क्या यहाँ पे इदरीस डार का साथ देंगे? साथ तो अलग मसला है, क्या यहाँ पे उसके बल्ले से रन आएंगे? क्योंकि आज अपने गेंदबाजी में काफ़ी रन खर्चे हैं, काफ़ी रन खर्चे आज गेंदबाजी में।
और अगर मैं इस जोड़ी की बात करूँ इदरीस डार और जुबैर लेगी की, करीबन करीबन वो 210 में 8 ओवर में 90 रन इस जोड़ी ने दिए हैं। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हो कि बाकी बचे हुए 12 ओवर्स में 110 बनाए थे, लेकिन 8 ओवर्स में 90 रन इस जोड़ी ने बिल्कुल खर्चे हैं। और मुकाबले में एक बार फिर वापसी, मुकाबले में वापसी। हाबिद 29 बनाकर वापस। वो जो उम्मीद जगाई थी 21 गेंदे 56 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 21 गेंदे 56 रन। क्या जुबैर लेगी चमत्कार कर पाएंगे यहाँ पे? क्या चमत्कार कर पाएंगे अपने टीम के लिए? पहली गेंद उड़ाया, गेंद को डीप स्केल पे खिलाड़ी तैनात, गलती नहीं करेंगे, सीधे हाथों में गेंद। और यहाँ पे और एक विकेट का पतंग होता हुआ जुबैर लगी आए और जुबैर लगी चले गए। पहली गेंद पे वो बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में वो अपनी विकेट, बिल्कुल समय की मांग भी यही है कि आती आपको बल्ला चलाना है, वो दरकार बिल्कुल आपको बड़े स्ट्रोक उसकी है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यहाँ से वो रिक्वायर्ड रन रेट को मद्देनज़र रखते हुए, वो इक्वेशन को शायद मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे वो पहली गेंद पे छक्का लगाने की कोशिश। जूनो जूनो बिल्कुल ये समर्थक बताते हुए यहाँ पे, और काफ़ी पॉपुलर ये डायलॉग आजकल हर जगह बिल्कुल आपको सुनने को मिलेगा। टीडी को आप बल्लेबाजी करने के लिए भेजे हैं, टीडी आए हैं बल्लेबाज। जुबैर लगी एक गेंद 56 रन, वो 20 गेंदे 56 रन, मुश्किल ना काम नज़र आ रहा है। इदरीस डार बने हुए हैं, कारनामे काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर क्या कारनामा कर पाएंगे? क्या इस हारी हुई बाजी को जीतने में कामयाब रहेंगे? और अगर आज हारी हुई बाजी को जीतने में कामयाब रहेंगे तो उस खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? बाजीगर। जी हाँ बिल्कुल, वो बाजीगर के आज बनेंगे अपनी टीम के लिए इदरीस डार। टीडी को बिल्कुल अब बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, तो ये एक अच्छा विकल्प आपके पास था। इस बल्लेबाज को आप ओपनिंग करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आज खालिद बादाम के साथ साथ आकाश लेफ्टी के साथ गए। 2.4 ओवर की गेंदबाजी, ताहिर दोरा और 29 खर्चे हैं, लेकिन वो 2 गेंद पे 2 विकेट, हैट्रिक लेने का मौका। क्या हैट्रिक ले पाएंगे इस क्वार्टर के मुकाबले में? मीर टाइगर्स हजरत बल जीत की ओर अग्रसर होती हुई पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल, किनारा गेंद लिया, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। रन महत्वपूर्ण है भाई साहब। अब भले ही वो आपके हेलमेट से टकराने से क्यों ना आए, अब भले ही वो आपके एज से क्यों ना आए, सिरे से क्यों ना आए, लेकिन रन महत्वपूर्ण है। फिलहाल 4 और रनों का योगदान, 52 चाहिए, 20 गेंदे, शायद 19 गेंदे मेरे ख्याल से। जी हाँ, इस ओवर की अंतिम गेंद 33 अब तक खर्च कर चुके हैं, और गौहर बहुबली के ओवर ख़त्म हो चुके हैं, रमीज़ राजा के ओवर ख़त्म हो चुके हैं। क्या यहाँ से फारूक के साथ जाएंगे? इसके बाद वो धीमी गेंद की स्लोवर, इस बार गेंद को खेला जरूर है कावर्स के जन्म, क्या दूसरे की मांग होगी? हालांकि मांग तो हो रही है, पलट भी चुके हैं दूसरे के लिए, और गलत एंड पे थ्रो किया, और गेंदबाज नाराज क्षेत्र रक्षण के लिए। और 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 के साथ ओवर की समाप्ति, 17 के बाद 160, यानी कितने चाहिए? 50 रन चाहिए, 18 गेंदे 50 रन। ये ओवर बस अब अंतर डालने वाला है। इदरीस डार के पास स्ट्राइक है, ये ओवर में अगर कहीं ना कहीं वो 20 रन का ओवर चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे किस गेंदबाज के साथ जाएंगे? वो नियंत्रण, वो मंत्रा करते हुए शायद बुलाया है यहाँ पे आपने गेंदबाज, शायद फारूक को गेंद सौंपी है, बाएं हाथ के वो गेंदबाज है, लेकिन यहाँ पे दूसरे एंड से शायद दूसरे गेंदबाज को यहाँ पे बुलाया है। और जाने वाली बात रहेगी किस गेंदबाज के साथ जाएंगे यहाँ पे कप्तान आमिर। 14 जर्सी के पीछे खिलाड़ी का नंबर जो गेंदबाजी को बुलाए गए हैं, और कौन वो गेंदबाज है, कौन वो गेंदबाज? ज़रूर नाम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इक्वेशन 18 गेंदे 50 की दरकार। नाजिम, ये अपने कोटे का पहला करेंगे। हालांकि नाजिम को अब गेंद सौंपी है, भरोसा जताया इस खिलाड़ी के ऊपर, हालांकि अपना पहला ओवर इस मुकाबले में कर रहे हैं, और वैसे में दरकार है टीम को 18 गेंदे और 50 रन। ये ओवर महत्वपूर्ण, ये ओवर
महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहली गेंद उड़ा, क्या खूब उड़ाया, 6 रन, गगनचुंबी छक्का इद्रिस डार के बल्ले से। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर नाजिम। ये मैं नहीं, ये इद्रिस डार का बल्ला बोल रहा है। और फिलहाल 44 चाहिए, 17 गेंदें बची है इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। 17 गेंदें, 44 रन। क्या ये ओवर अंतर डाल सकता है इस मुकाबले में? पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद, तैयार हो रहे गेंदबाज। ओ दिशा से भटकती हुई गेंद, कोस रहे अपने आप को। और वाइड से ज्यादा चिंतित इस बात की हो रही है इद्रिस डार को कि ये छक्के वाली गेंद थी, लेकिन यहां पे वो वाइड का इशारा आता हुआ निजाम को गेंदबाजी देना, वो भी ऐसे परिस्थितियों में। कप्तान का ये फैसला, क्या ये फैसला सही साबित हो पाएगा? पहली गेंद पे 7 रन आ चुके हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल, ये अच्छी लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी है इद्रिस डार के विरुद्ध। अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं वो इद्रिस डार को आप फंसाने में कामयाब रहोगे। फिलहाल पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद वाइड, उसके बाद वापसी। ये गेंद जो है प्रेशर रिलीज करने वाली गेंदबाज के लिए। अब जाके इस ओवर की तीसरी गेंद, इद्रिस तैयार हो रहे हैं, बल्ला चलाया हवा में, क्षेत्र रक्षण के सर के ऊपर से। खिलाड़ी गेंद के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन भागना बेकार, गेंद दरमियान बाउंड्री के बाहर। 4 रन इद्रिस डार के बल्ले से और एक चौका। 15 चाहिए आपको प्रति ओवर। 11 तो आ चुके हैं 3 गेंदों पे, यानी 3 गेंदों पे 4 मौका है आपके पास, बिल्कुल वो रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे लाने का। 15 गेंदे 39, ये रन चेज ऑन है भाई साहब, ये रन चेज ऑन है। और टीडी जो दूसरे एंड से बल्लेबाज है वो भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, वो तगड़े बल्लेबाज है। लेकिन यहाँ पे 13 गेंदों पे 33 इद्रिस डार, 3 गेंदों पे अब तक 11 आ चुके हैं। फिलहाल चौथी गेंद इस ओवर की, इस बार मारने की कोशिश की थी स्क्वायर के ऊपर से, मारने वाली गेंद, इद्रिस के पाले में ये गेंद आई थी। शायद गति मिश्रण, वो उंगलियां फेरी थी, इसके कारण गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, और गेंद शरीर पे लगने के बाद विकेट कीपर ने गेंद को रोका और रनों में कोई इजाफा नहीं। 17 प्रति ओवर, 2 गेंदें इस ओवर की बची है। 2 गेंदें इस बार मारने की कोशिश की थी, बल्ले पे पूरी तरह से लगी नहीं, सिंगल ही मिलेगा। और 15 चाहिए आपको हर ओवर में, लेकिन यहाँ पे 12 आए थे, 12 आए 5 गेंदों पे, यानी इजाफा रिकॉर्ड रन रेट पे। अंतिम गेंद इस ओवर की, इद्रिस युवा को आगे बुलाते हुए, शायद ये बताया होगा, बिल्कुल ये तो क्रिकेट का नेम है और सिचुएशन भी उसी प्रकार की है कि भाई साहब ये आखिरी गेंद है, अब बल्ला चलाएगा, बड़े स्ट्रोक के लिए जाएगा जरूर। इस बार वो स्लोवर, ओह क्या कमाल का ये स्ट्रोक, लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात, टेढ़ी बल्लेबाजी करना जानते हैं और विश्वास आपको जताना होगा इस खिलाड़ी के ऊपर। इस प्रकार के स्ट्रोक्स ऐसे मौके पे जब कोई खिलाड़ी लेता है तो ये दर्शाता है कि ये वो बल्लेबाजी करना जानता है। वो चीख चीख के ये पुकार रहा है कि इद्रिस मैं भी बल्लेबाजी करना जानता हूँ, मैं भी बड़े स्ट्रोक लगाना जानता हूँ। लेकिन इद्रिस का ये मानना है कि स्ट्राइक में अपने पास रखूंगा नए ओवर में, यानी 12 गेंदे। और अब संभवतः मुश्किलातें बढ़ती हुई एक बार फिर टाटा ब्रिज क्रिकेट क्लब की। शुरुआत इस ओवर की अच्छी हुई थी, उसके बाद वो चौका भी आया था, 3 गेंदों पे 11 आए थे, लेकिन कमाल की वापसी नाजिम ने की है, कमाल की वापसी अगली 3 गेंदों पे। और अब किस गेंदबाज के साथ जाएंगे, किस गेंदबाज के, क्या फारूक अहमद गेंदबाजी करेंगे? और संभवतः ऐसा लग रहा है कि फारूक को गेंद सौंपी है। जी हाँ, बाएं हाथ के वो गेंदबाज है। इंशाल्लाह मीर टाइगर विन, यानी बिल्कुल फील्डिंग वाले टीम के चाहने वाले, दोनों टीमों के चाहने वाले चाहेंगे कि ज़रूर उनकी टीम मैच जीते। लेकिन कुल मिला के आज क्रिकेट की जीत हुई है। एक बेहतरीन संघर्ष बल्ले और गेंद के दरमियान देखने को मिला है। पहली गेंद यार कर खोद के गेंद को निकाला है, क्या दूसरे की मांग होगी? दूसरे के लिए तो पलट रहे हैं, थ्रू जो है कीपर एंड से आया है, एक बार फिर गलत दिशा में थ्रू, क्षेत्र रक्षण दौरा, और सेम वही क्षेत्र रक्षण आपको नजर आएंगे जिन्होंने इससे पहले वो उसी एंड से थ्रू किया था, और उस समय भी गेंदबाज नाराज हुए थे और अभी भी गेंदबाज नाराज नजर आते हुए। पहली गेंद पे 2 रन, स्ट्राइक यहाँ पे इद्रिस के पास। पहली गेंद पे 2, ताहिर अपने कोटे का अंतिम करेंगे।
ताहिर चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए विकेट पे पहुंचे। ये गेंद कनेक्शन कितना अच्छा, उतना अच्छा जितना दरकार यहाँ पे। टाटा ब्रिक्स और इदरीस डार को 6 रन, बूम बूम वाला छक्का यहाँ पे। ये कुल मिला के मैच कोई भी टीम जीते, लेकिन टाटा ब्रिक्स ने आज ये दर्शाया है कि हम में वो क्षमता है, हम में वो ताकत है। भले ही वो बड़े नाम आज हमारे टीम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम भी बिल्कुल बल्ला चलाना जानते हैं, बल्लेबाजी करना जानते हैं। लेकिन इस छक्के ने बिल्कुल दोबारा से जीवित किया इस रन चेज को। 10 गेंदे 30 रन, मुश्किल काम काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन इदरीस है तो मुमकिन है, इदरीस है तो मुमकिन है। और ये आकाश लेफ्टी कुछ समझाने के लिए, और आज आकाश लेफ्टी से जो उम्मीदें खेमे ने की थी, उन उम्मीदों पे आज खरा नहीं उतरे थे। और कहीं ना कहीं वो जो आगे वाला सफ़र आपने गुजारा, और उसी का खामियाजा आपके अब इन बल्लेबाजों को भुगतना पड़ रहा है। ताहिर पहले 2 गेंदों पे 7 रन, 8 रन माफ़ कीजिएगा खर्च किया है ताहिर ने। क्या वापसी यहाँ पे ताहिर करेंगे? क्या वो डार्ट गेंदबाजी, क्या वाइड यार का डालने की कोशिश, शायद यही यहाँ पे उम्मीद ताहिर के चाहने वाले। हवा में गेंद, आसान सा मौका मिल सकता है, लेकिन वो कैच गंवाया है और रन के लिए भी भागे नहीं इदरीस डार। वो सिंगल भी मिस किया इदरीस ने, और वो चिल्ला रहे हैं कि मैं भी बल्लेबाजी करना जानता हूं। ये एक उस प्रकार के बल्लेबाज है, ओपनिंग पे टीडी को भेजना था, लेकिन यहां पे डॉट गेंद काउंट की जाएगी। जी हां, वो आगे वाली गेंद मत करो, ये टीम के चाहने वाले यहाँ पे दर्शाते हुए। वो धीमी गति की स्लोवर पिक करना था, इस बार कर नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे डार्ट गेंद टॉनिक जैसा काम करेगी। हाँ, अब तो बिल्कुल मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक छक्का आपको मुकाबला नहीं जिताता है, वो बिल्कुल हमारे वो सीनियर कह के गए हैं कि छक्के ने मुकाबला नहीं जिताया है। यहाँ पे विश्वास रखना जरूरी होता है अपने सहयोगी पार्टनर पे। अब्बा हल्का सा फंबल, अब क्या फायदा ये सिंगल लेने का? पहली गेंद पे तो आप सिंगल ले सकते थे, वहां पे आपने मना किया। उसके बाद 3 गेंदों पे एक सिंगल लेकर अब स्ट्राइक बिल्कुल दोबारा से टेडी को दे रहे हो। यानी ये बिल्कुल बात कुछ हजम नहीं हो रही है यहाँ पे। क्रिकेट के समझने वालों को, क्रिकेट के जानकारों को ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है। इस बार गेंद को खेला है, देखो ये बल्लेबाज जो है बिल्कुल 24 कैरेट सोना ये बल्लेबाज है, लेकिन अब जाके आखिरी 6 गेंदे, और रन कितने चाहिए? उतने चाहिए जितने मुश्किल नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, 29 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 5 छक्के, दिस इज पुअर फ्रॉम इदरीस। वो जो तीसरी गेंद पे आपको सिंगल लेने का मौका मिला था, वहाँ पे आप भागे नहीं, और फिर गेंद की 5वीं ओवर की 5वीं गेंद पे सिंगल के लिए भागे, और तब तक 3 गेंद पे केवल 1 रन आपने बनाया। पहली गेंद पे छक्का आया है, लेकिन और 4 लगाने होंगे। नाजिम दोबारा से गेंदबाजी के मोर्चे पे 4 छक्के लगाना मुश्किल होगा भाई साहब, वो इतिहास से फिर बन जाएगा यहाँ पे। और एक बेहतरीन क्रिकेट खेली है टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब। कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि 80 रन पे ये टीम ऑल आउट हो जाएगी? ये टीम जो है वार करना जानती है, ये प्रहार करना जानती है, और समस्या इस टीम के साथ आज वो कोऑर्डिनेशन, वो तालमेल आपस में नज़र नहीं आया। और होता है जब आप वो नए खिलाड़ी अपने खेमे में साथ लाते हो, तो कहीं ना कहीं वो समय लगता है खिलाड़ी को ऑब्जर्व करने में टीम को। शायद वही आज वो तालमेल आपको यहाँ पे भारी पड़ गया। 189 एक बार फिर ऊपर गई है, पीछे क्षेत्र रक्षण गेंद के पीछे भाग तो रहे हैं, क्या गेंद को रोका जाएगा? लेकिन गेंद को अंत में रोका गया है, और सिंगल लिया नहीं यहाँ पे इदरीस ने। इस बार भी वो सिंगल लिया नहीं, यानी मुकाबला जो है अब ऑलमोस्ट यहाँ पे मी टाइगर्स अपने नाम कर चुकी है, यानी क्वार्टर्स में टीम जो है प्रवेश ऐसा लगता है कि कर चुकी है। 53 बनाए इदरीस डार ने 23 गेंदों पे, लेकिन शुरुआत में आपके बल्लेबाजों ने समय लिया। बल्कि खालिद बादम ने विस्फोटक शुरुआत दी थी आज, बढ़िया शुरुआत खालिद बादम ने।
इस बार गेंद को खेला है, सिरा लिया गेंद ने, थर्ड मैन बाउंड्री की जानब गेंद जा रही है और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 195 रन, 2 गेंदे और रन कितने चाहिए यहाँ पे? 15 रन, 2 गेंदे और 15 रन के दरकार। ये टीम ने दिल जीते हैं, टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब ने बिल्कुल दिल जीते हैं लोगों के। और यहाँ पे वो अटकलें लगाए जा रहे थे, सो कॉल्ड क्रिकेटर्स, सो कॉल्ड प्रमोटर्स की ये टीम अस्सी बनाएगी। और किसी टीम ने के लगा बोला था कि अगर ये 2 बैटिंग इनको हम देंगे, अगर ये मैच जीतेगी तो कहाँ गए वो लोग। भाई साहब ये क्रिकेट है, ये किसी की जागीर नहीं है। जिस दिन आपका दिन होगा ना, उस दिन आपका बल्ला बोलता है। फिलहाल यहाँ पे मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे मीर टाइगर्स हजरतबल की टीम को। वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने आज वो टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब को हराया और वो भी 14 रनों से ये मुकाबला आपने नाम किया है। लेकिन तारीफ आज करना चाहूँगा, टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब बिल्कुल लोगों के दिल जीतने में कामयाब, लोगों के दिल जीतने में वो कामयाब। और यहाँ पे इसी बात के साथ इजाज़त लेना चाहेंगे। खुदा हाफिज़, अगली बार मुलाकात होगी कल सुबह। तब तक जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो और अपने भाई ये मोबाइल के लिए दुआ करते रहो।